आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में था। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे प्रवक्ता मोहित गर्ग जी। मोहित जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में आपका। साथ में रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सबलोक जी। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमर खान जी, अभी मोहित जी जो बात कह रहे थे कि 28 दलों का संगठन जी, मैं तो ये बात करूंगा कि अगर ये 28 दलों के इंडिया के संगठन से घबराए हुए हैं और ये 37 दलों का पाखंडिया गठबंधन जो है, जिसने इस देश में पाखंड फैलाने का काम किया, ये जिस गारंटी की बात कर रही है अपनी पुरानी गारंटियों को तो याद कर लें। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को गारंटी दी थी कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। कितने लोगों के खाते में गया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों के खाते में कितने लोगों को रोजगार दिया? और सबसे बड़ी बात, अगर ये कहते हैं कि हमने गरीबी कम की है, तो 2013 तक देश में 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग थे। आज इनके ही आंकड़ों के हिसाब से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं जो गरीब हैं। तो गरीब लोग कम हुए हैं या बढ़े हैं, इस सवाल का जवाब इनके पास होना चाहिए। और मोदी जी ने आज ये बोला कि मध्य प्रदेश के युवाओं को 20 साल तक जो शासन दिखाया है, उस शासन को आगे ले जाने की बात की है। तो मध्य प्रदेश के युवाओं ने 20 साल का कुशासन देखा है। 2008 में डंपर कांड से शुरू हुआ भाजपा का भ्रष्टाचार राज, आज 50% कमीशन राज पे पहुंच चुका है। आप देखिए कि पटवारी की परीक्षा में खुलेआम 15 लाख रुपया बेरोजगार नौजवानों से लेके, उसके बावजूद उनके मुंह से निवाला छीनने का काम, उनके हाथ से रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये किस मुंह से युवाओं को लुभाने की बात करते हैं? ये महिलाओं को लुभाने की अगर बात करते हैं तो 2009 में यूपीए की सरकार ने कांग्रेस की इच्छा शक्ति से महिला आरक्षण बिल 35%, ये तो 33% लेके आए हैं। हम 35% आरक्षण बिल लेके आए थे। राज्यसभा में हमने उस बिल को पास कराया था, लेकिन लोकसभा में इन पाखंडियों ने महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने से रोका। इसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 1992 में जब हमने पंचायती राज और स्थानीय शासन का 73वां और 74वां संविधान संशोधन बिल लागू किया था, तो हमने ही सबसे पहले महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का काम किया। लेकिन ये पाखंडी लोग, ये पाखंडी लोगों का समूह, ये 35 जो 40 चोर 35 दलों के साथ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम पर मातम कुर्सी मनाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आरक्षण देने की अगर उन्होंने बात की है तो कब देंगे? सेंसस के बाद देंगे। सेंसस आपका 2021 के रिजल्ट नहीं आए हैं, आप 2031 में सेंसस को नए सिरे से लागू करेंगे। 35 में उसकी रिपोर्ट आएगी। 38-39 के चुनाव में आप महिलाओं को लाभ देंगे। तो 15 साल बाद आप अगर लाभ देंगे और आज कहते हैं कि महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का काम कर रहे हैं, तो आप ये पाखंड का काम कर रहे हैं। आप पाखंड। चलिए जी संदीप जी। इंडिया गठबंधन से घबराए हुए ये पाखंडिया लोग इस बात का जवाब दें कि आज नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, अगले साल इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है जी। लेकिन अगर नारी सम्मान की बात करते हैं तो मणिपुर में नग्न अवस्था में महिलाओं की हत्या की गई। क्या वो नारी इस देश की नागरिक नहीं थी? मैं बात करता हूं कि दिल्ली में जो हमारी महिला पहलवान लगातार देह शोषण को लेकर इनके भाजपा के सांसद पर आरोप लगाती रही और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी संसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या वो नारी इस देश की नागरिक नहीं है? क्या वो नारी इस देश की मातृशक्ति नहीं है? ये पाखंडिया लोगों का समूह, मैं आपसे कमर जी पहले ही कह रहा हूं, ये केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए लुभावने लच्छेदार नारे लेकर आते हैं, लेकिन धरातल स्तर पर अगर बात की जाए तो ना तो इनके सामने महिलाओं का सम्मान है, ना युवाओं को रोजगार देने की बात है। अभी मेरे मित्र मोहित जी बात कर रहे थे कि इकोनॉमी इनने बढ़ाई। अगर इकोनॉमी इन्होंने बढ़ाई है तो केवल और केवल उद्योगपतियों की इकोनॉमी बढ़ी है। मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग आज भी नीचे गिरता हुआ चला गया। नहीं तो आपके ही आंकड़े बोलते हैं कि आप 81 करोड़ लोगों को देश में खाद्यान्न बांट रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको आश्रित बनाने की? क्या जरूरत थी उनको मोहताज बनाने की? आपकी इकोनॉमी कमजोर है। आप पिछले, लेकिन सवाल यह भी है संदीप जी, 9 साल से आप क्या कर रहे हैं? 20 साल से आप मध्य प्रदेश में सरकार में आप क्या कर रहे हैं?
केवल घोटालों का राज दिया, केवल भ्रष्टाचार का राज दिया? क्या व्यापम में आपने इस प्रदेश के लाखों नौजवानों के मुंह से निवाला और हाथ से रोजगार छीनने का काम नहीं किया? क्या पटवारी परीक्षा में 15-15 लाख रुपए में पद नहीं बेचे गए? क्या डीमेट की परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में घोटाला नहीं हुआ? क्या रेत घोटाले मध्य प्रदेश में नहीं हुए? क्या महाकाल बाबा भगवान को धोखा दे कुर्सियां लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया? तो आप तो जनता से लेकर भगवान तक को धोखा देने वाले लोग हैं। आपकी किस बात पे विश्वास किया जाए? केवल जम्बूरी मैदान में जमूरों को इकट्ठा करके तालियां बजाने का काम, दो मदार काम किया कि 10 लाख का दावा करते। मैं कहता हूँ वहां 2 लाख लोग भी नहीं पहुंचे थे। आपने 10 लाख पैकेट का ऑर्डर दिया था, लेकिन 2 लाख लोग भी नहीं पहुंचे। ये आपकी विफलता है। आपने क्यों नहीं ऋण माफ किया? आपको संख्या ही नहीं मालूम। आप संख्या नहीं मालूम, उसके बाद आप कहते हैं कि सरकार ने माना कि आपने 28,50,000 किसानों का 60% कर्जा माफ किया, 100% नहीं किया, 40% आपने संस्थाओं से तो कभी नहीं किया। आपकी सरकार 2008 में थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे। आप बताइए कि 2008 से लेकर और 2023 तक 50,000 तो ठीक है, 50 रुपए भी किसी किसान का कर्जा माफ किया हो? आप कहते हैं किसान के हम आय बढ़ाने का काम करते हैं, 35 रुपए से आय घट के 24 रुपए पर आ गई पर डे आप किसान की। ये आपके आंकड़े बोलते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। तो ये आप किसानों की आय घटाने का काम करते हैं। आप किसानों के काम कर्ज माफ करने के बजाय किसानों को कर्जदार बनाने का काम करते हैं। उनके बिजली बिल माफ करने के बजाय उनको जेलों में ठूसने का काम करते हैं। तो कैसे आप कहते हैं कि हम किसानों की सुरक्षा करेंगे, किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे? आप कहते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली, ये जन धिक्कार यात्रा थी, कहीं इसका लोगों ने समर्थन नहीं किया। मोहित जी क्या देना है, तो ये तो इनकी रीति नीति है। तो आपने जो कि आप 3.5 साल तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार पर तालियां बजाने का, चूड़ियां पहनने का काम कर रही थी। हमने जब कानून बना दिया कि किसान का कर्जा माफ होगा, तो आपने उसको क्यों नहीं लागू किया? आप अगर अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, किसानों के कैसे बोलते हैं? चलिए सर, मैं तो ये मानता हूँ खमर जी कि इस देश में अगर नक्सली हैं तो वो है बंटी बबली की जोड़ी जो दिल्ली में बैठी हुई है। वो है अडानी और अंबानी, जिनके हाथों में देश की अर्थव्यवस्था को अमित शाह जी ने और मोदी जी ने गिरवी रखा हुआ। ये इस देश के अर्बन आतंकवादी है, अर्बन नक्सली है, जिन्होंने इस देश का पैसा, देश की जनता का पैसा विदेशों में भेजने का काम किया। कहाँ है वो शेल्टर कंपनियां जिनका 20,000 करोड़ रुपए देश का? आज भी हिसाब पूछने वाली बात राहुल गांधी जी ने की थी। आज भी ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, इसका जवाब तो इनके पास है नहीं। ये पाखंडिया लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन से घबराए हुए पाखंडिया लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में 70 सालों में खड़ी की हुई संपत्तियों को बेचने का काम किया। इन्होंने देश को खड़ा करने का काम किया। और अगर ये कहते हैं कि युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है, तो पटवारी परीक्षाओं में 15-15 लाख रुपए में पद बेचने का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस पर मंच से बोल के अपना साहस दिखाए कि उन्होंने 15 लाख रुपए पटवारी के पद नहीं बेचे। उन्होंने व्यापम घोटाले में लोगों के निश्चित रूप से देश बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश की संपत्तियां निजी हाथों में जाना शुरू हो गई हैं। हम उस दौर में पहुंचना शुरू हो गए हैं जो फिरंगियों के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुआ करता था। तो निश्चित रूप से मोदी जी के अनुसार देश तो बदल रहा है। और जहां तक मेरे मित्र मोहित बोल रहे थे कि इनकी यात्राएं निकल रही है, अगर आपने लोगों के बीच में अच्छे काम किए होते तो उनको ले जाके घर घर दरवाजे पे नॉक करने की क्या जरूरत थी? और दूसरा, आप हश्र देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा, जिसे आप कहते हैं, जन अवसरवाद यात्रा के रूप में साबित हुई है। जहां जहां से निकली, कहीं 10 लोग, कहीं 5 लोग आपकी यात्राओं के स्वागत करते हुए मिले। जी आ रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज 7 जगह से जन आक्रोश यात्राएं कांग्रेस की निकल रही है। कल ही का दृश्य आपका अगर छतरपुर जिले का आप देखें तो वहां लोगों का इतना हुजूम था कि सड़कों पे खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। आप विंध्य प्रदेश में चले जाइए, माननीय अजय सिंह राहुल भैया जो यात्रा लेके निकले हैं, आप नर्मदा अंचल में चले जाइए। एक आखिरी सवाल संदीप जी आपसे। संदीप जी देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी की नकल नहीं करती है, हम तो अपना काम करते हैं। हमारी चुनाव की तैयारी हमारे संगठन के स्तर पर बूथ लेवल तक अपने स्तर पर चल रही है और हम अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं।
और यह चुनाव मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लड़ने वाली है। 50% कमीशन की सरकार से लड़ने वाली चलिए, है। भ्रष्टाचार मुद्दा आपके लिए यहाँ पर, और सरकार बनी तो उसको लेकर दावे भी कमलनाथ यहाँ पर करते